पेट्रोल डीजल के दाम कम करने चाहिए और अगर नहीं करेंगे तो फिर आगे को सरकार और ही आएगी। फिर वो सरकार है पंजाब हरियाणा की, उसमें तो आमजन सभी खुश हैं। राजस्थान सरकार का बाकी जगह वेट सेम करना चाहिए, सभी जैसे सभी जगह पंजाब हरियाणा में वैसे वेट सेम करना चाहिए। महंगाई की मार झेल रही जनता के लिए मोदी सरकार की तरफ से डीजल पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क घटाने का फैसला एक बड़ी राहत के रूप में यहाँ एक और लोग देख रहे हैं। वहीं सरकार की तरफ से जो महंगाई बढ़ रही थी उसको लेकर कहीं ना कहीं रोकने के लिए पेट्रोल डीजल पर दरें कम करने का काम किया है। लेकिन जनता इसके बारे में क्या सोचती है? हनुमानगढ़ के अंदर डीजल पेट्रोल जो सस्ता होने के बाद जनता के जो विचार हैं वह भी आपके समक्ष रखना चाहेंगे। तो आपको सुनाते हैं कि पेट्रोल पंप पर डीजल पेट्रोल डलवाने वाले लोगों का इस मुद्दे पर क्या कहना है, सुनिए। बहुत खुशी हुई जी, बहुत दिनों बाद ऐसा लगा जैसे पता नहीं क्या हो गया। अपने 122 रुपये पेट्रोल कहाँ 112 रुपये तक पहुँच गया। ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है। अब आम आदमी को भी थोड़ा सहूलियत मिलेगी। क्या आप मानते हैं कि राजस्थान सरकार को भी वैट कम करना चाहिए? क्या करना चाहिए? राजस्थान सरकार का बाकी जगह वेट सेम करना चाहिए, सभी जैसे सभी जगह पंजाब हरियाणा में वैसे वेट सेम करना चाहिए। डीजल पेट्रोल पर वैट शुल्क कम करने पर जहां एक और कुछ लोग खुश नज़र आए हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो निराश भी हैं, क्योंकि स्टेट के अंदर जो वैट है उसको कम नहीं किया गया। कहीं ना कहीं पंजाब हरियाणा से पेट्रोल डीजल सस्ता नहीं है, इसलिए उनको निराशा भी है। सुनिए क्या कह रहे हैं। थोड़ी सी राहत मिली है अभी, कम से कम 100 रुपये होना चाहिए अभी और इससे जो महंगाई बढ़ रही है उस पर भी थोड़ा लगाम लगेगी, क्योंकि रेट तो बढ़ रहे हैं, तेलों के, डीजल के, पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, लेकिन जो भाड़ा है, किराया भाड़ा है, वो नहीं बढ़ रहा है। इससे आम जनता भी परेशान है। और राजस्थान सरकार ने वैट कम नहीं किया, इस पर क्या कहें? तो अगली बार फिर कहना चाहते हैं कि चेहरा और होगा, अगली बार चेहरा और होगा, गहलोत की जगह कोई और आएगा। हाँ जी, कम करना चाहिए ना स्टेट को भी। तो स्टेट को भी करना चाहिए, अगर करना सेंट्रल ने चाहिए किया तो स्टेट को भी करना चाहिए। ये कहना चाहते हैं कि जहाँ सेंट्रल ने रेट कम किए हैं वहाँ स्टेट को भी इसके पेट्रोल डीजल के दाम कम करने चाहिए और अगर नहीं करेंगे तो फिर आगे को सरकार और ही आएगी। फिर इससे आमजन परेशान है, डीजल पेट्रोल के रेट इतने बढ़ा रखे हैं और किसान भी परेशान हैं इस वजह से। घटती तो सर 10-10, 15-15 रुपये एक साथ है, और जब घटाती है कभी 1 रुपये कभी 2 रुपये। और ये पहली बार हुआ है कि रेट 9 रुपये कम हुए हैं पेट्रोल के, और नहीं तो 1-2 रुपये कम होते, 5 रुपये बढ़ते थे, 1-2 रुपये कम होता था। और पंजाब हरियाणा में पेट्रोल डीजल सस्ता है, इस पर क्या कहेंगे? वो सरकार है पंजाब हरियाणा की, उसमें तो आमजन सभी खुश हैं, हर चीज़ की उनको सहूलियत मिलती है पंजाब सरकार को। लेकिन राजस्थान सरकार से कोई सहूलियत नहीं मिली अभी तक। निराश हो आप राजस्थान सरकार से? बिल्कुल निराश हैं जी। सुना आपने, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि थोड़ी सी राहत ज़रूर मिली है लेकिन वैट और कम होना चाहिए। और कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना था कि राजस्थान सरकार को अपने स्टेट का वैट कम करना चाहिए, हरियाणा पंजाब के बराबर वैट करना चाहिए, और वे निराश भी हैं। और यहाँ तक कहते नजर आए कि अगर वैट कम नहीं हुआ तो अगला चेहरा राजस्थान में मुख्यमंत्री का और ही होगा। सस्ता तो की कहना जी, सस्ता सिर्फ HP वाला ही है जी, बाकी SR वाला इंडियन वाला वही रेट है। हाँ जी। लोगों की राय को अगर हम देखें तो खुश रहने वाले बहुत कम हैं, निराश ही हैं लोग। और पंजाब हरियाणा के बराबर वैट नहीं होने से जहाँ एक और पंजाब हरियाणा से डीजल पेट्रोल लाकर यहाँ पर तस्करी की जाती है, पेट्रोल पंप वाले राजस्थान के परेशान हैं। और यहाँ पर कहीं ना कहीं उन्होंने कई बार ज्ञापन दिए, हड़ताल भी करी, लेकिन राजस्थान सरकार जो है पंजाब हरियाणा के बराबर वैट नहीं कर, जहाँ एक और सौदे का घाटा यहाँ के पेट्रोल पंप वाले मान रहे हैं, वहीं दूसरी ओर तस्करी पर भी कोई रोक नहीं लग रही है और लोग भी इससे परेशान हैं। और लोगों का तो यहीं तक कहना है कि पंजाब हरियाणा के बराबर अगर वैट कम कर दिया जाए तो फिर राजस्थान सरकार
की तरफ से यह राहत मानी जाएगी और जहां की जनता को राहत मिल सकती है। अब देखना यही है कि क्या केंद्र सरकार ने जैसे ही वेट कम किया है, मुख्यमंत्री यह भी कहते रहे हैं कि केंद्र सरकार पहले वेट कम करे फिर हम करेंगे। अब देखना यही है कि क्या अशोक गहलोत सरकार केंद्र के वैट कम करने के बाद स्टेट का वैट कम करती है या फिर खाना पूर्ति और बयान देने तक ही सीमित रहती है। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की खास रिपोर्ट।